हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आ वैलिडिक्शन फॉर बाइटिंग मॉर्निंग, जो कि वर्क है जॉन डन का। इसका ओरिजिनल टेक्स्ट का फर्स्ट टेंस है एज वर्चुअस। वर्चुअस बोलते हैं मॉरली एक्सीलेंट को। मैन आदमी, पास मिडली अवे मतलब आराम से, पीसफुली मतलब डेथ जिसकी हो जाए, ठीक है। जो मॉरली एक्सीलेंट मैन होते हैं वो मतलब आराम से मतलब पीसफुली मर जाते हैं। एंड विस्पर, विस्पर यानी कि स्पीक सॉफ्टली इन अ लो वॉइस, मतलब विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और अपनी मतलब जो उनकी रूहें होती हैं उनको मतलब आहिस्ता सी आवाज में कहते हैं कि लीव माई बॉडी, ओके, in a sweet not sweet, in a soft voice they allow their souls to go, okay. whist whilst, whilst किसको बोलते हैं, मतलब whereas, while, however, but some of their sad friends do say, लेकिन उनके जो सैड फ्रेंड्स होते हैं वो मतलब दुखी जो होते हैं वो नहीं कहते, मतलब डू से मतलब वो ऐसा नहीं चाहते। Now his breath goes and some say no. अब उसकी जो सांसें हैं, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जो वो ब्रीथिंग करता था वो अब क्या है, वो नहीं रही, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। एंड सम से नो, लेकिन कुछ कह रहे हैं नहीं, मतलब कैसे हो सकता है, मतलब वो कैसे चला गया, क्योंकि वो एक वर्चुअस मैन था ना, मॉरली एक्सीलेंट जो होते हैं उनका तो फिर जाने का बहुत ही दुख होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा में ये है। सेकंड स्टैंजा अगर हम देखें तो सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस। यहाँ पर लेट अस मेल्ट मीन कि हमें अब जुदा, मेल्ट, लेट अस मेल्ट यानी कि सेपरेट होना, ठीक है। तो अब जुदा हो जाओ, मतलब अब हमारा टाइम मतलब जुदा होने का आ गया है, अब हम जुदा हो चुके हैं और अब कोई शोर नहीं बचा। नो टीयर फ्लड्स, और ना ही रो, ना ही मतलब रो नहीं, बस अब आंसू मत बहाओ, ठीक है। नो साइन टेम्प्स मूव, इसका मतलब है a strong storm with violent winds, ठीक है। और ना ही ऐसा कुछ करो, मतलब जिस तरह लोग किसी के सदमे में मतलब हलकान हो जाते हैं, ठीक है, उस तरह नहीं हो। ट्वेयर प्रोफेनेशन ऑफ अवर जॉयस, यहाँ पर प्रोफेनेशन का मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ डिग्रेडिंग समथिंग वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, किसी ऐसी चीज को मतलब डिसरिस्पेक्ट करना जो कि मतलब कीमती हो, ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसको मतलब ट्वेयर ऑफ प्रोफेनेशन ऑफ अवर जॉयस टू टेक ग्रेट प्लेयर। जॉयस मतलब प्लेयर, ठीक है, मतलब अब इसका मतलब जो जॉयस है उनकी मतलब क्या है, जो मतलब उन लोगों ने टाइम साथ में स्पेंड किया, जो जॉयस किया, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनको। अगर हम इस तरह रो के मतलब अलविदा करेंगे तो वो क्या होगा, वो मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट होगी। टू टेल दी लाइटी ओवर लव, लाइटी अब क्या है, मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, जो वहाँ के और लोग हैं उनको अपना प्यार दिखाओ, ठीक है, उनको अपना प्यार दिखाओ। टू टेल द लेटी ओवर लव, मतलब जो वहाँ के कॉमन पीपल हैं, ठीक है, उनको अपना प्यार दिखाओ, ठीक है। थर्ड स्टैंजा अगर हम देखें तो मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स, यहाँ पर मूविंग ऑफ द अर्थ से मुराद अर्थक्वेक है, और यहाँ पर हार्म्स क्या है, इनका मीनिंग वो है क्योंकि मतलब जब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं ना तो लोग जो हैं वो डर जाते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो गॉड से प्रेयर करते हैं। तो हार्म से मुराद वो लोग हैं जो कि गॉड से प्रेयर करते हैं, ठीक है, उनको लेके आता है अर्थक्वेक, और दूसरा वो लोगों के अंदर डर लेके आता है। मैन रेकनोन, रेकनोन का मीनिंग क्या है, जज टू बी प्रोबेबल, मतलब गैस, इमेजिन, ठीक है। मैन रेकनोन व्हाट इट डिड एंड मीन्ड, मतलब आदमी इसको गेस करता है, इमेजिन करता है, इसके बारे में सोचता है कि इसका क्या मतलब है।
वट इट डिड, ये क्या करेगा और इसका मतलब क्या है। बट ट्रिपिडेशन, ट्रिपिडेशन से मुराद अ फीलिंग ऑफ अलार्म, ठीक है, अ फीलिंग ऑफ अलार्म मतलब ऑफ दी स्फेयर्स, मतलब जो राउंड बॉल शेप में होती हैं उनकी स्फेयर उनको बोलते हैं। तो जो है मतलब इनकी जो फीलिंग ऑफ अलार्म है, मतलब इनका मतलब क्या मकसद है, फीलिंग ऑफ अलार्म ऑफ स्पेयर्स, बट ये क्या है, थ्रू नो सॉरी, दो ग्रेटर फेयर, फेयर इज इनोसेंट, इनोसेंट मीन मतलब मासूम, ठीक है, साइनलेस, ओके। तो ये क्या है, ये सब कुछ जो मतलब जो स्फेयर्स हैं, जो अर्थ है इसका हिलना, ये क्या है, ये एक अलार्म के तौर पर है, जिसकी वजह से दो ग्रेट फेयर, जिसकी वजह से ज़्यादा मतलब डर और इज इनोसेंस हो, मतलब इनोसेंस में तब्दील हो जाता है, लैकिंग ऑफ इनोसेंस, फेयर फार फार ग्रेटर फॉर, जो कि बहुत दूर से, मतलब इनोसेंस इज इनोसेंट। और क्यों नहीं हो रहा मेरे से, मुझे इस लाइन की एक की नहीं हो रही, दो ग्रेटर फारी, फरी, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता चल रहा क्या है, गूगल करना पड़ेगा। छोड़ो 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 यार, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं ताकि उन लोगों को पता चले ट्रेपिडेशन, here the speaker is describing their trepidation or shaking, it is more significant, wait, it is more significant shaking than an earthquake can inflict, but it is unseen innocent। ये क्या है, इसको हम देख नहीं सकते और ये मासूम है, क्या, वो जो अर्थक्वेक है, ठीक है, ये सॉरी उसकी जो डेथ है, ठीक है, ये अनसीन है और ये इनोसेंट है, ठीक है, क्योंकि वो डेथ पे लिख रहा था। हाँ अब पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फोर्थ स्टैंजा में डल सल्ब नरली, ओहो, डल सबलनरी लवर्स लव, डल यानी कि मुरझाए हुए, सबलनरी यानी कि ऑर्डिनरी, ठीक है, जो लवर्स हैं उनका प्यार, वो सोल्स इज सेंस, जिनकी जो मतलब जिनके अंदर जान है, कैन नॉट एडमिट, एडमिट यानी कि अफोर्ड, एक्नॉलेज, वो ये जान नहीं सकते, ऑफ एब्सेंस यानी कि किसी के गैर मौजूदगी, किसी का दूर जाना, कॉज इट डूथ रिमूव, वो उसको हमेशा के लिए हमसे दूर कर देता है। दी थिंग विच एलिमिनेटेड इट, वो चीज, सॉरी दी थिंग, यहाँ पर एस आना है, 5 लिखा हुआ है, दी थिंग्स यानी कि फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है, दी थिंग्स वो फिजिकल प्रेजेंस विच एलिमिनेटेड इट, जिस जो के खत्म हो चुकी है, ठीक है, मतलब जिसका एंड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टैंजा 5 जो है, इसमें बट वी बाय आर लव सो मच रिफाइंड, रिफाइंड यानी कि प्योर, ठीक है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती है, तो वो पॉइंट कह रहा है हम प्यार में बहुत ज़्यादा रिफाइंड हैं, हम प्योर हैं, दैट ओवर सेल्व्स नो नॉट व्हाट इट इज़, यानी सेल्फ, सॉरी, यहाँ तक कि हमारी हम खुद भी ये नहीं जानते कि ये क्या है। इंटर एश्योर्ड ऑफ माइंड, इंटर एश्योर्ड मीन करेक्टराइज्ड बाय सर्टेनिटी और सिक्योरिटी ऑफ माइंड, ठीक है, हमारा जो माइंड है मतलब वो सिक्योर है इस सबको लेकर, ठीक है। केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, और हमारी जो मतलब केयरलेस किसको बोलते हैं, मतलब डू नॉट केयर फॉर दी आइज लिप्स एंड हैंड्स, ठीक है, हम इस कदर मतलब आज़ाद है, ठीक है, इस कदर सिक्योर है, ठीक है। व्हेन दे पार्ट these are not the elements they will miss about another, और वो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम ये वो चीज़ें हैं जिनको हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 6 स्टैंजा में हमारे पास है over 2 souls therefore which are one, हमारी 2 रूहें
जो कि मतलब जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो एक हैं। दो आई मस्ट गो, मतलब तो फिर मुझे जाना है। इंड्योर, इंड्योर मेरा फेवरेट वर्ड है। इंड्योर मीन अंडरगो, ठीक है। टू बेयर समथिंग नॉट येट, ठीक है, कुछ बर्दाश्त करना है, कुछ हमें फेस करना है लेकिन अभी नहीं। आ बिच बट एन एक्सपेंशन, आ बिच मीन सेपरेशन, ठीक है, बट एन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीनिंग इनलार्जमेंट, ठीक है, मतलब जुदाई है और बहुत मतलब लंबे टाइम के लिए है। लाइक गोल्ड टू आयरे थिननेस, यानी कि अ गोल्ड इज अ बिटन इनटू अ वेरी थिन एंड, मतलब जैसे गोल्ड को मतलब मारा जाए मारा जाए मारा जाए और उसको एक थिन सी लेयर में तब्दील कर दिया जाए, उसको ये बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारी जो जुदाई है ना वो इस तरह मतलब है जिस तरह के ना, जिस तरह वो गोल्ड की वो जो उसको मार मार के ना गोल्ड के एक पीस को वो जिस तरह पतला कर दिया जाए, उस तरह है हमारी, मतलब उस कदर हम मतलब करीब हैं। पिछले स्टैंजा में जॉर्डन अपने फ्रेंड से अपने लव को मतलब शो कराने के लिए बोल रहा था, उसको गोल्ड से कंपेयर कर रहा था। 7th स्टैंजा में अगर हम देखें, इफ दे बी टू दे आर टू, सो अगर ये दो हैं तो फिर ये दो ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये है अगर हाँ हाँ सॉरी सॉरी सर, अगर इफ दे बी टू दे आर टू, सो अगर वो अभी मतलब दो हैं तो वो हमेशा ही दो रहेंगे, क्योंकि मतलब जब कोई किसी से लव करता है तो वो मतलब उससे दूर होकर भी कभी दूर नहीं होता। यहाँ पर जॉर्डन अपनी मतलब इफ दे से मुराद हिमसेल्फ और मतलब यानी कि खुद और इनकी वाइफ है, ठीक है। और वो अपने आप को ऐसे बोलता है एस 50 ट्विन कंपासेस आर टू, जैसे कि कंपास नहीं होता, कंपास की दो लाइंस होती है इधर इधर, ठीक है, ऐसे दो पेंसिल्स जुड़ी होती है एक इधर एक इधर। तो वो कह रहे हैं हम दोनों कंपास की तरह, हम लोग दूर रहेंगे लेकिन एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के साथ होंगे फिर भी, ठीक है। दाई सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो, जिसकी वजह से हमारी ये जो सोल है, जो फिक्स फुट है, यानी कि मतलब रूह अगर हमारे अंदर होगी तो हम एक टाइम एक साथ हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेक नो शो, मेक्स नो शो, टू मूव बाय डोथ इफ अदर डो, यहाँ पर टू मूव बट दो इफ अदर डो, एक तब मूव करता है यानी कि अगर एक रुकता है तो दूसरा मूव करता है, ठीक है। हिज वाइफ ओनली मूव्स इफ द अदर डू, मीनिंग हिमसेल्फ, अगर ये करेंगे तभी इसकी बीवी भी मतलब मूव करेगी, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है 8th स्टैंजा, यानी कि एंड दो इट इन द सेंटर सेट, जिसकी वजह से वो क्या है, वो अब सेंटर में है। येट व्हेन द अदर फोर डोथ रूम, जब तक कि दूसरा जो है वो मूव कर रहा है। इट लीन्स एंड हार्कन्स, हार्कन्स का मीनिंग होता है लिसन आफ्टर इट, ठीक है, वो इसके बाद भी मूव करेगी और सुनेगी। एंड ग्रोस इरेक्ट, इरेक्ट मीन अपराइट इन पोजिशन और पोस्चर एज दैट कम्स होम, जब तक वो होम में आएगा तभी वो अपनी पोजीशन को छोड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें लास्ट वाला हमारे पास है 9th stanza, such wilt thou be to me who must like other foot obliquely ruin, obliquely mean at a slanting angel, indirectly ruin, ठीक है, अगर एक अपना कदम हटाएगा तो दूसरा इनडायरेक्टली ही चल पड़ेगा। थाई फार्मनेस, ठीक है, फार्मनेस यानी कि स्टेड फास्टनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, जो कि यही सब कुछ मतलब इस किस्म की मूवमेंट उसका एक सर्कल बनाती है, उसका रिलेशनशिप बनाती है। एंड मेक्स मी एंड व्हेन आई बिगन,
और मुझे मतलब ख़त्म कर देती है वेयर आई बिगन, जहाँ से मैं शुरू हुआ था। ओके, समझ आई कुछ? Sorry for all the problems that I have made in this video. I'm so sorry, but I try my best, and I think I will become your teacher one day and something like this. Please hit the subscribe button. I need your support.